So there is one more problem, or problem is find the value of k for which the function fx is defined as under root 1 plus kx minus 1 minus kx upon x if x is less than 0 greater than equal to minus 1, and it is 2x plus 1 upon x minus 1 if x is less than equal to 1 greater than equal to 0. एक नई प्रॉब्लम है और यहां पर भी फंक्शन कंटीन्यूअस गिवन है और वो हमसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अगर यहां पर फंक्शन कंटीन्यूअस गिवन है तो आप यहां से एक वैल्यू यहां से निकालिएगा, एक वैल्यू यहां से निकालिएगा 0 पर, तो 0 से लेस अवेलेबल है, तो यहां से हम फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट. एक वैल्यू यहां पर गिवन, यहां से दो चीजें आप निकाल सकते हैं, या तो फंक्शन वैल्यू और या राइट हैंड लिमिट. दोनों हमें नहीं निकालनी है क्योंकि दोनों वैल्यू अगर आप इससे निकालेंगे तो इक्वल आएंगे क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस है. तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट से. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस fx, that is if x is slightly less than 0, so we have taken x as 0 minus h where h is very small. और जब x की वैल्यू 0 से लेस है तो हम x को x के प्लेस पर, तो x is less than 0 यहां पर है, तो ये फंक्शन आप लेंगे और इसमें आप x के प्लेस पर रखेंगे 0 minus h, तो 1 plus k 0 minus h minus 1 minus k 0 minus h upon x को रखा 0 minus h. So limit 1 minus kh और 1 minus minus plus kh upon this. और अगर मैं अब यहां पर डायरेक्ट लिमिट यूज करता हूं तो मुझे मिलेगा इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 by 0. अगर आप यहां पर डायरेक्ट h को 0 पुट करते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो यहां पर एक हमें लिमिट की प्रॉपर्टी यूज करनी है, और लिमिट की प्रॉपर्टी यूज यहां पर यह है कि आप इसके कॉन्जुगेट से इसको रैशनलाइज करेंगे. सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 माइनस kh 1 प्लस kh अपॉन माइनस h. इसके कॉन्जुगेट से हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं. कॉन्जुगेट ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस kh प्लस 1 प्लस kh 1 माइनस kh और प्लस 1 minus 1 plus kh. So rationalizing by the conjugate of the numerator. तो न्यूमरेटर के conjugate से हमने इसको rationalize किया है. So limit h tending to 0 a minus b a plus b, so a square minus b square upon minus h 1 minus kh और 1 प्लस kh. ये हमने रेशनलाइज किया. आगे प्रोसीड करें. सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस kh माइनस 1 माइनस kh माइनस h 1 माइनस kh और 1 प्लस kh. This one cancelled by this one. Then limit h tending to 0 minus kh minus twice kh और minus h under the root 1 minus kh और under root 1 plus kh. Minus cancel by this minus h cancel by this h, और जो भी बचा हुआ है अब हम उसमें लिमिट टेंड कराएंगे, तो this is twice k upon under the root 1 minus 0 and 1 plus 0. So 1 plus 1 is twice k by 2 is k. So we have find out its left hand limit. तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें इसका k फाइंड आउट होता है k. अब दूसरी वैल्यू हमें यहां से फाइंड आउट करनी है, तो सेकंड वैल्यू के लिए हम आप यहां पर लेंगे, और सेकंड ऑप्शन में मेरे पास है या तो फंक्शन वैल्यू या राइट हैंड लिमिट. तो मेरे लिए इजी रहेगा फंक्शन वैल्यू निकालना. तो f0 when x is equal to 0 then fx is this, तो 2 into 0 plus 1 and 0 minus 1.
that is 1 upon minus 1 is minus 1. तो फंक्शन वैल्यू और राइट हैंड लिमिट दोनों आती है माइनस 1, बट गिवन दैट function f(x) is continuous at x is equal to 0. ये हमें गिवन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, so therefore left hand limit is equal to function value. Left hand limit is k, function value is minus 1, so we get k is equal to minus 1. Now, next problem is है find the value of a. Problem is find the value of a for which the function f(x) is defined as a sin pi by 2 x plus 1 if x is less than equal to 0, and it is tan x minus sin x upon x cube if x is greater than 0. So question is that find the value of a for which the function f(x), which is defined as f(x)a is a sin pi by 2 x plus 1 if x is less than equal to 0, and tan x minus sin x upon x cube if x is greater than 0 is continuous at x is equal to 0. ये हमारी प्रॉब्लम है कि यहां पर भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन हमें गिवन है और इस कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहां पर भी देखिएगा, यहां पे आप दो चीजें निकाल सकते हैं, फंक्शन वैल्यू एंड लेफ्ट हैंड लिमिट. क्योंकि लेस देन 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल टू पर फंक्शन वैल्यू, और यहां से राइट हैंड लिमिट. क्योंकि फंक्शन आपको कंटीन्यूअस गिवन है, एक चीज यहां से फाइंड आउट करनी है, एक चीज यहां से फाइंड आउट करनी है, तीनों चीज आपको निकालने की यहां पर जरूरत नहीं है. तो ऊपर के केस में देखिए तो मेरे लिए इजी रहेगा फंक्शन वैल्यू निकालना. तो पहले हम फंक्शन वैल्यू ट्राई करते हैं. when x is equal to 0 then function is sin pi by 2 और x is 0 plus 1. x के प्लेस पर आप रख दीजिए x is 0, तो this one is 0. So this is a sin pi by 2, sin pi by 2 is 1, that is a. So function value is a. Secondly, right hand limit x tending to 0 plus fx, so fx as 0 plus h where h is very small. So right hand limit indicates that x is slightly more than 0, so we can take x as 0 plus h where h is very small, or when x is greater than 0 then function this one, taking limit h tending to 0 tan 0 plus h minus sin 0 plus h or 0 plus h cube means limit h tending to 0 tan h sin h or h cube.
लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अगर आप यहां पर लिमिट पुट करते हैं तो आपको मिलता है इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0। तो यहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है, तो बेटर ये रहेगा कि आप इस टेन को कन्वर्ट कर लें साइन एच अपॉन कॉस एच माइनस साइन एच अपॉन एच क्यूब में। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच टेकिंग कॉमन 1 अपॉन कॉस एच माइनस 1 अपॉन एच क्यूब। बस सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, थोड़ा सा चेंजेस मैं यहां पे करूंगा, साइन एच अपॉन एच, एक एच में यहां पे दे रहा हूं साइन थीटा अपॉन थीटा बनाने के लिए, और यहां पर मैंने लिया cos h LCM, तो 1 माइनस cos h और अपॉन h स्क्वायर। सो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन h अपॉन h, डिनोमिनेटर इज cos h और इंटू h स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर हो गए, और 1 माइनस कॉस का हाफ एंगल ले आइएगा, तो दिस इज 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। यहां पर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि साइन थीटा अपॉन थीटा मुझे यहां पर भी मिल जाए। सो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन h अपॉन h, साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन h स्क्वायर, मैंने इसको दिया, और रिमेनिंग जो बचा 2 और अपॉन cos h, ये मैंने सेपरेट किया। साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन h स्क्वायर को मैंने यहां पर एक साथ कंबाइन किया, और 2 और अपॉन cos h मैंने सेपरेट किया। So limit h tending to zero sin h upon h, sin h by 2 upon h square and 2 upon cos h। यहां पर भी मुझे बनाना है sin थीटा अपॉन थीटा, लेकिन यहां पे थीटा है h by 2, तो यहां पे 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड का मतलब यहां पे आप 2 का करेंगे मल्टीप्लाई, ये 2 जब बाहर लेके जाएंगे तो ये 2 यहां से बाहर आके हो जाएगा 1/4 डिनोमिनेटर में, 2 और ये 2 स्क्वायर इज 4। अब आप इसमें लिमिट यूज कर सकते हैं, तो दिस इज sin थीटा अपॉन थीटा इज 1, sin थीटा अपॉन थीटा इज 1 स्क्वायर एंड 2 अपॉन cos 0 एंड 1/4। So 1, 2 cos 0 is 1 और 1/4 that is 1/2. But fx is continuous at x is equal to 0, therefore function value is equal to right hand limit, और फंक्शन वैल्यू हमारे पास है a और राइट हैंड लिमिट है 1/2, तो हमें a की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट हो जाती है 1/2। सो a इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, now one more important question, 9, if the function f if the
function f is defined as fx is equal to sin a plus 1x plus sin x upon x if x is less than 0 and it is equal to c if x is equal to 0 and it is equal to x plus bx square minus under root x upon bx raised to the power 3 by 2 if x greater than 0. So fx function is defined as sin a plus 1 x plus sin x upon x if x is less than 0. It is c if x is equal to 0 and under root x plus bx square minus under root x upon bx raised to the power 3 by 2 if x is greater than 0 is continuous at x is equal to 0. Then find the values of a, b and c. अब आपको तीन कांस्टेंट गिवन है और इन तीनों कांस्टेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो चूंकि यहां पर तीन कांस्टेंट है तो यहां पर आपको तीनों ही चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक वैल्यू यहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, यहां से आपको मिलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां से आपको फंक्शन वैल्यू, यहां से आपको राइट हैंड लिमिट। तो किसी भी ऑर्डर में आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, हमारे लिए सबसे इजी होता है फंक्शन वैल्यू निकालना, तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन वैल्यू। तो f0 is equal to c फंक्शन वैल्यू, when x is equal to 0 then fx is equal to c। सेकेंड नंबर पे ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ fx limit h tending to 0 f0 minus h. If x is slightly less than 0, so we have taken x as 0 minus h where h is very small, और when x is less than 0 तो फंक्शन आपके पास ये एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें आप लिमिट लेंगे, सो लिमिट h tending to 0 sin a plus 1 और x हमने लिया हुआ है 0 minus h and sin 0 minus h और अपॉन 0 minus h। तो is equal to limit h tending to 0 sin minus a plus 1 h sin माइनस h और अपॉन माइनस h। इस बार माइनस h तो माइनस हम यहां पे लेके आएंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin माइनस थीटा माइनस sin a प्लस 1h माइनस sin h अपॉन माइनस h। तो sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, माइनस यहां से कॉमन लेके और ये काट दीजिएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin a प्लस 1h और sin h माइनस कॉमन लिया है और अपॉन h। इस h को डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दीजिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin a प्लस 1h अपॉन h और इसकी लिमिट हम अलग कर रहे हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h अपॉन h, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस। तो यू सी दैट दिस वन इज द प्रॉपर फॉर्मूला ऑफ sin थीटा अपॉन थीटा। यहां पर प्रॉपर नहीं है
तो आप a प्लस 1 का डिवाइड कर दीजिए और a प्लस 1 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखिएगा ये अब आपके पास ये आ गया फॉर्मूला sin थीटा अपॉन थीटा और sin थीटा अपॉन थीटा। तो इनमें लिमिट टेंड कराएंगे। तो दिस वन इज sin थीटा अपॉन थीटा इज 1, a प्लस 1 और sin थीटा अपॉन थीटा इज 1, दैट इज a प्लस 2। तो ये हमें फाइंड आउट हो जाती है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बाद हम ट्राई करते हैं राइट हैंड लिमिट। सो राइट हैंड लिमिट x tending to 0 plus of fx, that is limit h tending to 0 f 0 plus h। इसको आप चाहें तो आगे एक स्टेप और लिख सकते हैं, लिमिट h tending to 0 f h 0 plus h। So if x is slightly more than 0, so we can take x as 0 plus h where h is very small, और हमने x को 0 plus h लिया है, that is this one। लेकिन ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि x is slightly more than 0, तो यहाँ पर आप ये पुट कर दें। तो x को आप 0 plus h भी लिख सकते हैं और आप h भी लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट थोड़ा लिख रहा हूं इसको। So limit h tending to 0 under root h plus bh square अंडर रूट h और bh रेज टू द पावर 3/2। तो 0 प्लस h ना लेके मैंने डायरेक्ट h यहां पर कंसीडर किया है। और अब आप यहां पर देखें, अगर मैं यहां पर फिर लिमिट इसमें लगाता हूं तो यहां पर फिर मुझे इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलती है लिमिट की, और जहां पर भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो वहां पर फिर मुझे प्रोसीड करना है। तो यहां पर फिर मुझे कॉन्जुगेट के न्यूमरेटर कॉन्जुगेट से आप रेशनलाइज करेंगे। तो फिर इसको रेशनलाइज करें, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 अंडर रूट h प्लस bh स्क्वायर माइनस अंडर रूट h bh रेज टू द पावर 3/2 रेशनलाइज बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द न्यूमरेटर। तो इसका कॉन्जुगेट होगा h प्लस bh स्क्वायर अंडर रूट h और h प्लस bh स्क्वायर प्लस अंडर रूट h। नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर bh रेज टू द पावर 3/2। इसको आप ऐसे रखें और यहां पर थोड़ा सा एक काम करते जाएं, यहां पर आप h कॉमन ले लें। तो 1 प्लस bh और प्लस अंडर रूट h, ये कैंसिल। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 bh रेज टू द पावर 3/2, ये अंडर रूट h और ये अंडर रूट h आप पूरे में से कॉमन ले लें। तो यहां पर आपको मिल रहा है 1 प्लस bh और प्लस 1। फिर समझिए, यहां पर h मैंने कॉमन लिया 1 प्लस bh, अंडर रूट h मैंने फिर यहां से पूरे से कॉमन निकाल दिया। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और दिस वन इज h स्क्वायर, यहां पर ये मिस्टेक है bh स्क्वायर। तो bh स्क्वायर b, इन दोनों को कंबाइन करें, h रेज टू द पावर 3/2 h रेज टू द पावर हाफ, तो दिस बिकम h स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा h स्क्वायर एंड अंडर रूट 1 प्लस bh और प्लस 1, ये कैंसिल। जो बाकी बचा है इसमें आप लगाएं लिमिट अंडर रूट 1 प्लस h इज 0 और प्लस 1 दैट इज 1/2। तो ये हमें यहां पर फाइंड आउट होता है कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाती है 1/2। बट fx इज continuous at x is equal to 0, then function value is equal to left hand limit is equal to right hand limit. So function value is c, left hand limit is a plus 2 और right hand limit is 1/2। तो एक तो यहां से इसको इक्वेट कर दें,
तो c इज इक्वल टू 1/2। इन दोनों को इक्वेट करें तो a इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2 इज माइनस 3/2। और मेन प्रॉब्लम हमारी यहां पर यह है कि अब इस क्वेश्चन में आपसे b भी पूछा है, लेकिन हमने देखा है कि b जो भी रहा है वो b से b हमेशा कैंसिल होगा। तो b इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ 0। तो b कोई भी रियल नंबर हो सकता है 0 को छोड़कर। तो ये तीनों वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। c इज इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू माइनस 3/2 और b इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ 0। 0 इसलिए नहीं होगा, दिस 0 और दिस वन इज 0, तो 0/0 बिकम इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो उससे बचने के लिए आपको 0 नहीं लेंगे, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। जो भी रियल नंबर होगा वो उससे अपने आप से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ 0। So there is one more problem, or problem is find the value of k for which the function fx is defined as under root 1 plus kx minus 1 minus kx upon x if x is less than 0 greater than equal to minus 1, and it is 2x plus 1 upon x minus 1 if x is less than equal to 1 greater than equal to 0। ये एक नई प्रॉब्लम है और यहां पर भी फंक्शन कंटीन्यूअस गिवन है और वो हमसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर यहां पर फंक्शन कंटीन्यूअस गिवन है तो आप यहां से एक वैल्यू यहां से निकालिएगा, एक वैल्यू यहां से निकालिएगा 0 पर। तो 0 से लेस अवेलेबल है, तो यहां से हम फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। एक वैल्यू यहां पर गिवन, यहां से दो चीजें आप निकाल सकते हैं, या तो फंक्शन वैल्यू और या राइट हैंड लिमिट। दोनों हमें नहीं निकालनी है, क्योंकि दोनों वैल्यू अगर आप इससे निकालेंगे तो इक्वल आएंगे, क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट से। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस fx, दैट इज इफ x is written as a 0, so we have taken x as 0 minus h where h is very small। और जब x की वैल्यू 0 से लेस है तो हम x को x के प्लेस पर, तो x is less than 0 यहां पर है, तो ये फंक्शन आप लेंगे और इसमें आप x के प्लेस पर रखेंगे 0 minus h। तो 1 plus k 0 minus h minus 1 minus k 0 minus h upon x को रखा 0 minus h। So limit 1 minus kh और 1 minus minus plus kh upon this। और अगर मैं अब यहां पर डायरेक्ट लिमिट यूज करता हूं तो मुझे मिलेगा इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0। अगर आप यहां पर डायरेक्ट h को 0 पुट करते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो यहां पर एक हमें लिमिट की प्रॉपर्टी यूज करनी है। और लिमिट की प्रॉपर्टी यूज यहां पर यह है कि आप इसके कॉन्जुगेट से इसको रैशनलाइज करेंगे। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 माइनस kh 1 प्लस kh अपॉन माइनस h। इसके कॉन्जुगेट से हम इसको रैशनलाइज कर लें। conjugate of numerator 1 minus kh plus 1 plus kh 1 minus kh और plus 1 minus 1 plus kh। So rationalizing by the conjugate of the numerator, तो न्यूमरेटर के conjugate से हमने इसको rationalize किया है। So limit h tending to 0 a minus b a plus b, so a square minus b square upon minus h 1 minus kh और 1 plus kh। ये हमने रेशनलाइज आगे प्रोसीड करें। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 minus kh minus 1 minus kh minus h 1 minus kh और 1 plus kh। This one cancel by this one। Then limit h tending to 0
माइनस के एच माइनस ट्वाइस के एच और माइनस एच, अंडर रूट 1 माइनस के एच और अंडर रूट 1 प्लस के एच, माइनस कैंसिल बाय दिस माइनस एच कैंसिल बाय दिस एच, और जो भी बचा हुआ है अब हम उसमें लिमिट टेंड कराएंगे, तो दिस इज ट्वाइस के अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0 एंड 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 1 is twice k by 2 is k. So we have find out its left hand limit, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें इसका k फाइंड आउट होता है k। अब दूसरी वैल्यू हमें यहां से फाइंड आउट करनी है, तो सेकंड वैल्यू के लिए हम आप यहां पर लेंगे, और सेकंड ऑप्शन में मेरे पास है या तो फंक्शन वैल्यू या राइट हैंड लिमिट, तो मेरे लिए इजी रहेगा फंक्शन वैल्यू निकालना, तो f0 when x is equal to 0 then fx is this, तो 2 into 0 plus 1 and 0 minus 1, that is 1 upon minus 1 is minus 1, तो फंक्शन वैल्यू और राइट हैंड लिमिट दोनों आती है -1, बट गिवन दैट function fx is continuous at x is equal to 0, ये हमें गिवन है कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट इज k, फंक्शन वैल्यू इज -1, सो वी गेट k is equal to -1. Now next problem is है find the value of a. Problem is find the value of a for which the function fx is defined as a sin pi by 2 x plus 1 if x is less than equal to 0, and it is 10x minus sin x upon x cube if x is greater than 0. So question is that find the value of a for which the function fx, which is defined as fx a is a sin pi by 2 x plus 1 if x is less than equal to 0, and 10x minus sin x upon x cube if x is greater than 0 is continuous at x is equal to 0. ये हमारी प्रॉब्लम है कि यहां पर भी एक कंटीन्यूअस फंक्शन हमें गिवन है, और इस कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर भी देखिएगा, यहां पे आप दो चीजें निकाल सकते हैं, फंक्शन वैल्यू एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि लेस देन 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल टू पर फंक्शन वैल्यू, और यहां से राइट हैंड लिमिट, क्योंकि फंक्शन आपको कंटीन्यूअस गिवन है, एक चीज यहां से फाइंड आउट करनी है, एक चीज यहां से फाइंड आउट करनी है, तीनों चीज आपको निकालने की यहां पर जरूरत नहीं है। तो ऊपर के केस में देखिए तो मेरे लिए इजी रहेगा फंक्शन वैल्यू निकालना, तो पहले हम फंक्शन वैल्यू ट्राई करते हैं, when x is equal to 0 then function is sin pi by 2 और x is 0 plus 1, x के प्लेस पर आप रख दीजिए x is 0, तो this one is 0, तो this is a sin pi by 2 is 1, that is a,
So function value is a. Secondly, right hand limit. Limit x tending to 0 plus fx. So fx as 0 plus h where h is very small. So right hand limit indicates that x is slightly more than 0, so we can take x as 0 plus h where h is very small, or when x is greater than 0 then function this one taking limit h tending to 0 10 0 plus h minus sign 0 plus h or 0 plus h cube means limit h tending to 0 tan h sin h और h लिमिट h टेंडिंग टू 0। अगर आप यहां पर लिमिट पुट करते हैं तो आपको मिलता है इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0। तो यहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है, तो बेटर ये रहेगा कि आप इस tan को कन्वर्ट कर लें sin h अपॉन cos h माइनस sin h अपॉन h क्यूब में। लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h taking common 1 upon cos h minus 1 upon h cube। बस सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, थोड़ा सा चेंजेस मैं यहां पे करूंगा sin h अपॉन h, एक h में यहां पे दे रहा हूं sin थीटा अपॉन थीटा बनाने के लिए, और यहां पर मैंने लिया cos h LCM, तो 1 माइनस cos h और अपॉन h स्क्वायर। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h अपॉन h, डिनोमिनेटर इज cos h और इंटू h स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर हो गए, और 1 माइनस कॉस का हाफ एंगल जाइएगा तो दिस इज 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। यहां पर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि साइन थीटा अपॉन थीटा मुझे यहां पर भी मिल जाए। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h अपॉन h sin स्क्वायर h बाई 2 अपॉन h स्क्वायर, मैंने इसको दिया, और रिमेनिंग जो बचा 2 और अपॉन cos h, ये मैंने सेपरेट किया। sin थीटा अपॉन थीटा, sin स्क्वायर h बाई 2 अपॉन h स्क्वायर को मैंने यहां पर एक साथ कंबाइन किया, और 2 और अपॉन cos h मैंने सेपरेट किया। So limit h tending to 0 sin h upon h sin h by 2 upon h square and 2 upon cos h। यहां पर भी मुझे बनाना है sin थीटा अपॉन थीटा, लेकिन यहां पे थीटा है h by 2, तो यहां पे 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड का मतलब यहां पे आप 2 का करेंगे मल्टीप्लाई, ये 2 जब बाहर लेके जाएंगे तो ये 2 यहां से बाहर आके हो जाएगा 1/4 डिनोमिनेटर में 2, और ये 2 स्क्वायर इज 4। अब आप इसमें लिमिट यूज कर सकते हैं, तो दिस इज sin थीटा अपॉन थीटा इज 1, sin थीटा अपॉन थीटा इज 1 स्क्वायर एंड 2 अपॉन cos 0 एंड 1/4। So 1 2 cos 0 is 1 और 1/4 that is 1/2। But fx is continuous
at x is equal to 0, therefore फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन वैल्यू हमारे पास है a और राइट हैंड लिमिट है 1/2, तो हमें a की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट हो जाती है 1/2, सो a इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, now one more important question, 9, if the function f if the function f is defined as fx is equal to sin a plus 1x plus sin x upon x if x is less than 0 and it is equal to c if x is equal to 0 and it is equal to x plus bx square minus under root x upon bx raised to the power 3/2 if x greater than 0. So fx function is defined as sin a plus 1x plus sin x upon x if x is less than 0. It is c if x is equal to 0 and under root x plus bx square minus under root x upon bx raised to the power 3/2 if x is greater than 0 is continuous at x is equal to 0. Then find the values of a, b and c. अब आपको तीन कांस्टेंट गिवन है और इन तीनों कांस्टेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो चूंकि यहां पर तीन कांस्टेंट है तो यहां पर आपको तीनों ही चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक वैल्यू यहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, यहां से आपको मिलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां से आपको फंक्शन वैल्यू, यहां से आपको राइट हैंड लिमिट। तो किसी भी ऑर्डर में आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, हमारे लिए सबसे इजी होता है फंक्शन वैल्यू निकालना, तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन वैल्यू। तो f0 is equal to c, फंक्शन वैल्यू, when x is equal to 0 then fx is equal to c। सेकंड नंबर पे ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x tending to 0 minus of fx, limit h tending to 0 f0 minus h. If x is slightly less than 0, so we have taken x as 0 minus h where h is very small, और when x is less than 0 तो फंक्शन आपके पास ये एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें आप लिमिट लेंगे, सो लिमिट h tending to 0 sin a plus 1 और x हमने लिया हुआ है 0 minus h and sin 0 minus h और अपॉन 0 minus h। तो is equal to limit h tending to 0 sin minus
a प्लस 1h साइन माइनस h और अपॉन माइनस h। इस पर माइनस h तो माइनस हम यहां पे लेके आए हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन माइनस थीटा माइनस साइन a प्लस 1h माइनस साइन h अपॉन माइनस h। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस यहां से कॉमन लेके और ये काट दीजिएगा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन a प्लस 1h और साइन h माइनस कॉमन लिया है और अपॉन h। इस h को डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दीजिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन a प्लस 1h अपॉन h और इसकी लिमिट हम अलग कर रहे हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस। तो यू सी दैट दिस वन इज द प्रॉपर फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा। यहां पर प्रॉपर नहीं है तो आप a प्लस 1 का डिवाइड कर दीजिए और a प्लस 1 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखिएगा ये अब आपके पास ये आ गया फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन थीटा और साइन थीटा अपॉन थीटा। तो इनमें लिमिट टेंड कराएंगे तो दिस वन इज साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1 a प्लस 1 और साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1 दैट इज a प्लस 2। तो ये हमें फाइंड आउट हो जाती है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बाद हम ट्राई करते हैं राइट हैंड लिमिट। सो राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ fx that is limit h tending to 0 f 0 plus h। इसको आप चाहें तो आगे एक स्टेप और लिख सकते हैं लिमिट h tending to 0 f h 0 plus h। तो if x is slightly more than 0 so we can take x as 0 plus h where h is very small और हमने x को 0 plus h लिया है that is this one। लेकिन ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि x is slightly more than 0 तो यहां पर आप ये पुट कर दें तो x को आप 0 plus h भी लिख सकते हैं और आप h भी लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट थोड़ा लिख रहा हूं इसको। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 अंडर रूट h प्लस bh स्क्वायर अंडर रूट h और bh रेज टू द पावर 3/2। तो 0 प्लस h ना लेके मैंने डायरेक्ट h यहां पर कंसीडर किया है। और अब आप यहां पर देखें अगर मैं यहां पर फिर लिमिट इसमें लगाता हूं तो यहां पर फिर मुझे इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलती है लिमिट की और जहां पर भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो वहां पर फिर मुझे प्रोसीड करना है। तो यहां पर फिर मुझे कॉन्जुगेट के न्यूमरेटर कॉन्जुगेट से आप रेशनलाइज करेंगे तो फिर इसको रेशनलाइज करें दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 अंडर रूट h प्लस bh स्क्वायर माइनस अंडर रूट h bh रेज टू द पावर 3/2 रेशनलाइज बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द न्यूमरेटर। तो इसका कॉन्जुगेट होगा h प्लस bh स्क्वायर अंडर रूट h और h प्लस bh स्क्वायर प्लस अंडर रूट h। Now limit h tending to 0 a minus b a plus b a square minus b square b h raised to the power 3/2। इसको आप ऐसे रखें और यहां पर थोड़ा सा एक काम करते जाएं यहां पर आप h कॉमन ले लें तो 1 प्लस बी एच और प्लस अंडर रूट h ये कैंसिल। So limit h tending to 0 bh raised to the power 3/2 ये अंडर रूट h और ये अंडर रूट h आप पूरे में से कॉमन ले लें तो यहां पर आपको मिल रहा है 1 प्लस bh और प्लस 1। फिर समझिए यहां पर h मैंने कॉमन लिया 1 प्लस bh अंडर रूट h मैंने फिर यहां से पूरे से कॉमन निकाल दिया। सो लिमिट h tending to 0 और this one is h square। यहां पर ये मिस्टेक है bh square
तो बी एच स्क्वायर बी, इन दोनों को कंबाइन करें, h raised to the power 3/2 h raised to the power half, तो दिस बिकम h स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा h स्क्वायर एंड अंडर रूट 1 प्लस bh और प्लस 1, ये कैंसिल। जो बाकी बचा है इसमें आप लगाएं लिमिट अंडर रूट 1 प्लस h इज 0 और प्लस 1 दैट इज 1/2। तो ये हमें यहां पर फाइंड आउट होता है कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाती है 1/2, बट एफ एक्स इज continuous at x is equal to 0, then function value is equal to left hand limit is equal to right hand limit. So function value is c, left hand limit is a plus 2 और right hand limit is 1/2। तो एक तो यहां से इसको इक्वेट कर दें तो c is equal to 1/2। इन दोनों को इक्वेट करें तो a is equal to 1/2 minus 2 is minus 3/2। और मेन प्रॉब्लम हमारी यहां पर यह है कि अब इस क्वेश्चन में आपसे b भी पूछा है, लेकिन हमने देखा है कि b जो भी रहा है वो b से b हमेशा कैंसिल होगा। तो b इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ 0। तो b कोई भी रियल नंबर हो सकता है 0 को छोड़कर। तो ये तीनों वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, c is equal to 1/2, a is equal to minus 3/2 और b is any real number except of 0। 0 इसलिए नहीं होगा, this 0 और this one is 0, तो 0/0 become indeterminate form। तो उससे बचने के लिए आपको 0 नहीं लेंगे, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, जो भी रियल नंबर होगा वो उससे अपने आप से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b is any real number except of 0।